पीटी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। देही तरक्यात और पंचायत के रियासती वजीर अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि मौजूदा मखलूत सरकार के दौर में 118 मॉडल विलेजों की तामीर की गई। जिला शोपियां के कीगाम को मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया। मॉडल विलेज का संग बुनियाद रखते हुए सागर ने कहा कि सरकार ने तमाम पुराने मॉडल विलेजों का तामीराती काम मुकम्मल किया है। सागर ने बाद में एक अवामी जलसे से भी खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने में कामयाब हुई है। तुलरान है और यहाँ शोपियान में करेवा मान लो 120 मॉडल विलेज थे हमारे, 118 कंप्लीट हुए हैं, जो हालांकि पिछली हुकूमत के दौर में किया, हमने कंप्लीट किया। दो झगड़ा था कोर्ट का। ये जो आज के 100 मॉडल विलेज हैं, इनमें पहले 1 अरब 11 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। पहले पैसा दिया गया, फिर हम फाउंडेशन गांदरबल में अब्दुर्रहमान मीर को दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में गांदरबल के एनसी हेडक्वार्टर में इंतखाब हुआ। किश्तवाड़ के पुचाल गांव के लोगों को खराब सड़क की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि महकमे R&B इस मामले को लेकर खामोश तमाशाई बना हुआ है। जरिए से सरकार या जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि इस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला गांव इस खस्ता हाल रोड से परेशान है। यहाँ के लोग परेशान है और किसी भी जिम्मेदार लोग जो इंसान यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी भी इन्होंने इस रोड की सुध नहीं ली है। मैं कहना चाहूंगा कि जब से ये रोड बना है तब से इस रोड की तरफ किसी ने नहीं देखा और इस खस्ता हाल रोड से यहाँ की जनता, यहाँ के लोग बहुत परेशान है। जितना हम कमाते हैं यहाँ पर, हमको महीने पर वो गाड़ी में लगता है, क्योंकि रोड की यहाँ पर ऐसी हालत है, इतने खड्डे यहाँ पर रोड के हैं कि हमें 2 महीने के बाद टायर यहाँ पर बदलने पड़ते हैं, क्योंकि इंतजाम है यहाँ पर। हमारे रोड के लिए कोई यहाँ पर तवज्जो नहीं देते। टोडा के दूरदराज गांव ध्यानपुर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अफजल बेग नामी शिकारी को 5 दिनों के बाद पीपन टॉप के जंगलों से बसहत तो सलामत बरामद किया गया, जिसकी वजह से पूरे गांव में खुशी की लहर है। रांची में कौमी खादी व सिरस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। 11 जनवरी तक चलने वाले इस मेले में बहुत सारे स्टॉल लगाए गए हैं। ताहम कश्मीरी ताजरों का इल्जाम है कि मेले में दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, मगर मुतालिका हुक्काम का कहना है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के जरिए भेजे गए चंद कश्मीरी ताजरों को स्टॉल फराहम किए गए हैं। डिमांड किया वहाँ, बहुत सारे कश्मीरियों ने डिमांड वहाँ किया। गुलफाम साहब जो है, जो दुकान में बैठे हुए यहाँ, उसने भी डिमांड किया है, तो लेकिन वहाँ से हमको नहीं दिया जाता है। एक्चुअली वहाँ कुछ 1-2 कश्मीरियों को अलाउ किया है वहाँ, तो बाकी सारे कश्मीरियों को अलाउ नहीं किया वहाँ। तो हमको लग रहा है कि हमको इग्नोर किया जाता है, बाकी कुछ नहीं। कोशिश यह है कि जो ग्रामीण विकास का है उस राज्य के थ्रू आते हैं, उस राज्य के लोग चयन करके उनको भेजते हैं, और जो खादी का है उसमें प्रत्येक राज्य के जो डायरेक्टर हैं, उनकी जो यूनिटें हैं, डायरेक्ट यूनिट सीधे वित्त पोषित, उनको भेजते हैं। बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी को लेकर पीडीपी के कारकुनों ने कुपवाड़ा में एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए लौलाब एडवोकेट अब्दुल हक खान और कुपवाड़ा के इंतखाबी उम्मीदवार फैयाज अहमद मीर कर रहे थे। एहतजाजी रैली में शामिल लोग सरकार और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बाजार का चक्कर लगाकर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। राशन कार्ड का मामला लीजिए, बाकी लीजिए, कुपवाड़ा को इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया है और इसकी तरफ कोई ख्याल नहीं है। इनकी कोशिश यह है कि जितना ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को परेशान कर रहे हैं। और हमने पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड के नायब चेयरमैन कफीलुर रहमान ने कहा कि राजौरी में नए पहाड़ी हॉस्टल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने पहाड़ी अफराद से कहा कि वो अपने हुकूक की हुसूलियाबी के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मोहतरम मुकर्रम हज़रात,
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके साथ साथ सरकार पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करेगी, उस पार्टी की, उस सरकार के हम हमेशा पूरी कौम जो है उसकी हमेशा मखालत होगी और हम ये मकान मांग बना लेंगे, हम ये मुत्तफिक का फैसला कर लेंगे कि उसके वोटर हम, उसके सपोर्टर हम कभी नहीं बनेंगे और जो उसके अगेंस्ट आएगा उसको जितवाते रहेंगे। एसटी को अनाउंस करने में अब कोई चीज बाकी नहीं है, एक पॉलिटिकल डिसीजन की बात है। अगर हम एक हुए हम ये लेके रहेंगे। वजीर बराए हॉर्टिकल्चर रमन भल्ला ने कहा कि हुकूमत नाकिस जरासीम कुछ अद्वियात पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है और ऐसी अद्वियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फ्रूट मंडी सुपुर में मेवा काश्तकारों के साथ मीटिंग में उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस इशू को सीरियसली यहाँ पे ले रही है ताकि जो ग्रोर्स हैं, जो अपनी मैनेज यहाँ पे करते हैं, किसी के कारण, किसी और चीज के कारण उनको नुकसान ना हो पाए। तो यही एक वजह थी, हम खुद जाकर फील्ड में यहाँ पे जाते हैं, ग्रोर से बात यहाँ पे करते हैं, उनकी दिक्कतों सुनते हुए उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारी नई जो रजिस्टर्ड एजेंसी हो तो उसकी जिम्मेवारी यहाँ पे हो और सप्लाई करने से पहले उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन यहाँ पे होता है, तो वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। साबिक मेंबर असेंबली लौलाब कैसर जमशीद लोन को दूसरी मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी जिला सदर के तौर पर मुंतखब किया गया। सदर मुंतखब होने पर पार्टी कारकुनों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। पूंछ में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से एक सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में लोगों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और उलमा इकराम की तकारीर से इस्तिफादा हासिल किया। नमाज की याद पढ़ लें, सुबह से शाम तक का क़ियाम कर ले, ईशा से फजर तक का क़ियाम हो जाए, फिर नमाज है क्या? वो बुद रब्बका कान्नका तराहू दरबार में खड़ा हुआ है। हाज़रीन मोहतरम, बहालत नमाज बंदा खुदा के दरबार में खड़ा है। मेरे नबी अंबिया क्यों आए हैं? खुदा से जोड़ने के लिए, खुदा के दरबार में खड़ा करने के लिए। मेरे नबी ने वहाँ खड़ा कर गली गली, नगर नगर, गली गली। इमाम जलालुद्दीन सयूती का मकाम दुनिया।
पुंछ की मंडी तहसील के गांव में महकमा सेहत की जानिब से एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों की मुफ्त तिब्बी जांच की गई और दवाइयां तकसीम की गईं। मौसमी सरमा के दौरान बर्फबारी होने से जहां वादी कश्मीर में मामूल की जिंदगी काफी मुतासर होती है, ताहम वहां बर्फबारी कश्मीर की बागबानी और ज़रई शोबे के लिए काफी मुफीद मानी जाती है। हालिया बर्फबारी से किसानों ने राहत की सांस ली है। पेश है हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की खुसूसी रिपोर्ट। वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला शोपियां में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। चिल्ले कलां में हुई इस पहली बर्फबारी ने जहां जिला शोपियां के लोगों को कई मुश्किलात से दोचार कर दिया, वहीं यहां की मेवा सनत के लिए ये बर्फबारी काफी अहमियत की हामिल है। इस मौसम में हुई बर्फबारी से मेवा काश्तकार काफी खुश हैं। काश्तकारों का कहना है कि बर्फबारी से न सिर्फ मेवे की क्वालिटी में इजाफा होता है, बल्कि मेवे के दरख्त भी मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। बर्फबारी हो रही है, ये इसके लिए मुफीद है। माहिरीन का मानना है, जो हार्टिकल्चर एक्सपर्ट्स है उनका मानना है, या साइंटिस्ट का मानना है, ज़रा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के हिसाब से ये बर्फ इनके लिए काफी मुफीद है। और जहां तक हमारे फ्रूट का सवाल है, ये क्वालिटी में भी सब दुनिया में माना जाता है और सबसे बेहतर समझा जाता है। तो इसी मौसम की वजह से इसकी जो हिफाजत है पूरी हमारे मुल्क में या पूरे वर्ल्ड में, ये इसी की वजह से है। और ये बर्फ जो है ये बहुत जरूरी है इस लिहाज से कि हमारे बाग मालिकान जो बहुत खुश होते हैं जब यहाँ बर्फबारी शुरू हो जाती है, खासकर चिल्ले कलां के दौरान। वादी कश्मीर के दीगर मैदानी इलाकों के बरक्स शोपियां में चिल्ले कलां की पहली बर्फबारी 7 इंच से लेकर 1.5 फुट रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का मानना है कि चिल्ले कलां की बर्फबारी मेवा सनत के लिए जरूरी है, ताहम इनका ये भी कहना है कि भारी बर्फबारी के दौरान मेवा काश्तकारों को कुछ अहम तदाबीर करने की भी जरूरत है। देख सकते हैं पीछे जो है दरख्तों पे चिपका हुआ है, तो इससे क्या है, इससे शाखों पे ज्यादा वजन पड़ने की वजह से शाखों को टूटने का खतरा है। तो बागवान की यही तदाबीर है कि ये जो है शाखों से बर्फ उनको हिला करके उतारा जाए, और अगर ज्यादा बर्फ पड़ती है तो उससे जो है शाख टूटने का, जैसे मैंने कहा, खतरा लाहक होता है। दूसरी चीज ये है कि ज्यादा बर्फबारी से बागों में पानी जमा रह सकता है, तो उससे कि पानी का निकास के लिए नालियां वगैरह जो है जब मौका मिले तो उसको जो है पानी का निकास, पानी बाग से बाहर निकालना चाहिए, ताकि जो जड़ों में जो बीमारियां वगैरह लगती है वो नहीं लगे। जिला शोपियां में तकरीबन 23,000 हेक्टेयर अराजी पर मुख्तलिफ मेवाजात के बागात फैले हैं। यहाँ पर काश्त होने वाले सेब और दीगर मेवाजात को आला क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ईटीवी न्यूज शोपियां। ईटी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना। एक वक्फे के बाद देखेंगे खास बात। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर,
लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजनादाब खास बात के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मोदी को दी क्लीन चिट। SIT की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर। जकिया जाफरी की एहतजाजी अर्ज़दाश्त मुस्तरद। अदालत का फैसला सुनकर जकिया जाफरी अशबार। अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में करेंगी चैलेंज। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में अभी भी हजारों पनाहगुज़ीर मौजूद। कड़ाके की ठंड में मुतासरीन जाग कर रात गुजारने पर मजबूर। और अक़लियतों की जान और माल की हिफाजत के लिए कानून साजी जरूरी। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन की रियासती हुकूमत से सिफारिश। गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी को कुछ राहत मिल गई है। गुजरात के फ़िक़ेवाना फसादात के मामले में SIT की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ जकिया जाफरी के अर्ज़दाश्त को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने SIT की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। जकिया जाफरी ने अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2002 गुजरात फसादात से मुताल्लिक SIT की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट BJ गनात्रा ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली जकिया जाफरी की एहतजाजी अर्ज़दाश्त को मुस्तरद कर दिया। जज ने वाज़ेह किया कि अर्जी गुजार इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं जाकिया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो SIT रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेम्बर in February 2012, 8 February. So the hurdle in between no action suggested by SIT was only the protest petition. When it is rejected, SIT report is accepted. मजिस्ट्रेट ने जैसे ही फैसला सुनाया, जकिया जाफरी जज्बाती हो गईं
और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ताहम जकिया जाफरी ने वाज़ेह किया कि वो हिम्मत न हारते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। पहला रिएक्शन तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने, तो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करना, मैं आगे जहाँ पर जाने का है मुझे वहाँ पर मैं केस करूँगी। तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे अपने हाथ पर आगे। सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई एसआईटी ने 2002 गुजरात फसादात में गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी को अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दी थी। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को एहसान जाफरी की बेवा जकिया जाफरी ने 15 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में चैलेंज किया था। जकिया जाफरी ने अर्जदाश्त में वजाहत पेश करते हुए कहा था कि फसादात के 8 साल बाद शुरू हुई एसआईटी की जांच में जिन अफराद पर फसादात की साजिश करने का इल्जाम है, उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए वो नाकाफी हैं। वाज़ेह रहे गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में जो कत्लेआम हुआ उसमें जकिया जाफरी के शोहर एहसान जाफरी समेत दीगर 68 अफराद को हलाक किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर समाजी कारकुन तीसरा से तलवार के मुताबिक एक साजिश के तहत गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी को इल्जामात से बचाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा ने गुजरात फसादात से मुताल्लिक कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। हमारा मानना है कि ये पूरे केस को लेकर, जकिया एहसान जाफरी और सीजेपी के केस को लेकर जो भी हजारों पेज के दस्तावेज, सबूत, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो रिकॉर्ड्स, पुलिस कंट्रोल रूम रिकॉर्ड्स, फोन कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह जो निकले थे, और वो भी आपको याद होगा कि निकालने में हमें बहुत बड़ी तकलीफ से निकालने पड़े। एसआईटी न देना चाहती थी मगर हमको सुप्रीम कोर्ट बार बार जाके निकालने पड़े। उससे हमें यकीन आता है कि एक बहुत बड़ी साजिश रची गई जिसमें मुख्यमंत्री और अनेक लोग शामिल थे, और अमाइकस क्यूरे राजू रामचंद्रन ने भी माना कि ये सबूत के मुताबिक प्रोसिक्यूशन हो सकता है नरेंद्र मोदी का। आज हमें बहुत बड़ी निराशा ये जरूर है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी और हमारी पूरी दलील रिजेक्ट की और एसआईटी का बहुत ही अनप्रोफेशनल क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। मगर हमारी उम्मीद नहीं खत्म हुई, हम आगे जाएंगे, जल्द से जल्द जाएंगे और हमारा संघर्ष जारी। उधर एसआईटी के साबिक चीफ आर.के. राघवन ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। राघवन के मुताबिक 2002 गुजरात फसादात की जांच के दौरान किसी तरह की सियासी दखलंदाजी नहीं की गई और उन्हें मरकज और गुजरात हुकूमत की जानिब से पूरा ताउन हासिल हुआ। In a sense, I feel I've been vindicated, but more than anything else, professionally, I'm extremely satisfied that our hard work has been upheld by the Ahmedabad court, and I'll be failing in my duty if I don't compliment my team. Cannot take credit. Extremely hard work under tremendous adverse circumstances. I don't want to go into these adverse circumstances. You know what it is. I'll sound very petty if I refer to all that was being made to subvert our work. We did thorough job. लेकिन गुजरात के मुअत्तल आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट ने मोदी के ताल्लुक से अदालत के फैसले को मायूस कुन बताया। भट्ट के मुताबिक आजाद हिंदुस्तान में नाइंसाफी का ये सबसे बड़ा वाकया है। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अभी भी जो चुकादा दिया है वो जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट करते थे उस तरह का ही चुकादा है, लेकिन जस्टिस का मिसकैरेज हुआ है, न्याय नहीं हुआ मेरे हिसाब से। जो 2002 के दंगा पीड़ित थे, जो उनके फैमिलीज हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ और सच बाहर नहीं आ पाया है। ये हमारे तंत्र की कमनसीबी है। एसआईटी ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया, जिस तरह से गुनहगारों को बचाने की कोशिश की, वो पूरी बातें कोर्ट के समक्ष शायद ठीक से रखी नहीं गई, या तो शायद कोर्ट वो पूरी चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर पाई। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में मेरे ख्याल से ये जस्टिस का सबसे बड़ा मिसकैरेज होगा। उधर बीजेपी ने मोदी को राहत मिलने वाले अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। कुछ सियासी पार्टियों ने अदालत के फैसले पर अफसोस का इजहार किया तो कुछ पार्टियों ने इस पर मुहतात रद्द-ए-अमल जाहिर किया। निर्णय से एक बार पुनः ये साबित हो जाता है कि सत्य और असत्य के बीच में जो एक बुनियादी अंतर है
वो यही है कि सत्य के साथ जुड़े हुए सब तथ्य स्पष्ट रहते हैं और एक भाषा बोलते हैं, असत्य बिखर जाता है। एक पुरानी कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कोई टिप्पणी इसलिए नहीं की जा सकती कि ये कानूनी प्रक्रिया एक लैडर के अंतर्गत चलेगी। एक कोर्ट निर्णित करेगा, उसके बाद दूसरा कोर्ट उसको देखेगा। आज की प्रक्रिया सिर्फ ये है कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन या विरोध वाली याचिका डाली थी श्रीमती जाकिया ने, वो खारिज की गई है। इसमें जो भी कानूनी हक है याचकों का, उसका वो लोग उपयोग करेंगे। इसमें हम क्या कहें, क्या कहने की आवश्यकता है। तो खाली अदालत के फैसले से जनता का फैसला मान लिया जाए, ये उचित नहीं होगा। और मैं फिर कह देता हूं कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को इस देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। एसआईटी ने कहा सबूतों का अभाव है, लेकिन वही जो सबूत थे जो सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त एमिकस क्यूरी थे, उन्होंने कहा कि सबूत में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि प्राइमा फैशी एविडेंस है नरेंद्र मोदी को इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसलिए मैं तो नहीं मानती हूं कि ये अंत है। अभी अपील होगी और अपील के बाद देखते हैं। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और समाजी जहदकार कमाल फारूकी ने अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को अदालती प्रोसेस से ताबीर किया। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया जानती है कि जकिया जाफरी के शौहर के साथ हुआ क्या था। लीगल प्रोसेस है। एक एसआईटी को की जो क्लीन रिपोर्ट थी उसको जकिया जाफरी जी ने चैलेंज किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो जजमेंट का ये हुआ है। अब उसके बाद डेफिनेटली जकिया जाफरी के पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, उस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है तो इसके ऊपर हम कोई किसी किस्म की टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि जकिया जाफरी के हस्बैंड के साथ में क्या जुल्म और ज्यादती हुई थी, किस तरह से उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया था, किस तरह से पूरे घर को जलते रहने दिया गया और बाकायदा पुलिस खड़ी हुई तमाशाई देखती रही। ये सब जानते हैं। अब किसी न किसी स्टेज पर इंसाफ मिलेगा। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक बाद चल लौटते हैं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों की हालत-ए-जार की। मुजफ्फरनगर में लुई, शामली और मलिकपुरा राहती कैंपों में सबसे ज्यादा मुतासरीन पनाह लिए हुए हैं।
یہ لوگ اس وقت تک اپنے گھروں کو لوٹنے کو تیار نہیں ہیں جب تک کہ انہیں جان و مال کی ضمانت نہ مل جائے. حکومت اور